नमस्कारम। तो आज हम बात करने वाले हैं वोकैब बिल्डिंग के लिए। वोकैब हमें कहाँ से पढ़नी है एसएससी सीजीएल 2023 क्रैक करने के लिए या फिर कोई भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम क्रैक करने के लिए। तो डायरेक्ट पॉइंट पर आते हैं। बहुत सारे बच्चे पूछ रहे हैं और पूछते आ भी रहे हैं कई सालों से मुझसे इन्हीं बुक्स के बारे में। कौन सी है वो बुक्स, इनके बारे में बच्चे पूछते आ रहे हैं कि भैया कौन सी बुक पढ़ें, एक बुक कोई बता दीजिए वोकैब बिल्डिंग के लिए। वो बुक्स हैं, सबसे पहली ब्लैक बुक फॉर इंग्लिश वोकैब बाय निखिल गुप्ता जी। सेकंड बुक है नीतू सिंह की प्रिंस टू पैरामाउंट। तीसरी बुक है एसपी बख्शी की ऑब्जेक्टिव जनरल इंग्लिश। और तीसरी बुक है किरण की चैप्टर वाइज सोल्ड पेपर्स ऑफ प्रीवियस ईयर्स। इनमें से कौन सी बुक आपको पढ़नी है वोकैब बिल्डिंग के लिए? तो मैं डायरेक्ट पॉइंट पर आता हूँ, इनमें से कोई भी बुक आपको नहीं पढ़नी है वोकैब बिल्डिंग के लिए। इस सारी बुक में से आपको एक भी बुक नहीं खरीदनी है। अगर आपने खरीद भी ली है तो भी आपको इन बुक्स को अब नहीं पढ़ना है। और जिन बच्चों ने इन बुक को पढ़ना शुरू कर दिया और कोई मेजर पोर्शन पढ़ भी लिया है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। चलो, कोई वर्ड्स आपके माइंड में गए ही होंगे। आपको बैक गियर लेना ही पड़ेगा, आपको रिवर्सल पे आना ही पड़ेगा, रियल स्ट्रेटजी पे आना ही पड़ेगा लैंग्वेज बिल्डिंग के लिए, वोकैब बिल्डिंग के लिए। तो इन बुक्स का सबसे ज़्यादा रिकमेंडेशन मार्केट में है। इन बुक्स को क्यों नहीं पढ़ना है? क्योंकि जिस भी बुक के अंदर ऐसे वर्ड्स की लिस्ट दे दी गई है कि इन्हीं बुक्स में से, इन्हीं लिस्ट में से एग्ज़ाम में आने वाला है क्वेश्चन और इन्हीं बुक्स को आप रट लो, इन्हीं लिस्ट को आप रट लो, तो ऐसी बुक्स से, जिस भी बुक में ऐसा कोई कंटेंट है, इन्हीं बुक से आपको बचना है और उनके कंटेंट, इस कंटेंट से बचना है बेसिकली। अगर क्योंकि किसी की बुक के अंदर कुछ और कंटेंट अच्छा होता है, ग्रामर के रूल्स अच्छे होते हैं, लेकिन इन लिस्ट से आपको बचना है। कभी भी लिस्ट फॉर्मेट में आपको कोई भी वोकैब याद नहीं करनी है। और जो भी यूट्यूबर्स, जो भी इंग्लिश के आपके मेंटर्स आपको इन बुक्स से लिस्ट याद करने के लिए बोल रहे हैं कि हमने 10,000 वर्ड्स याद कर लिए, आप भी कर लेंगे, और आपको घटिया घटिया ट्रिक्स बताते हैं वर्ड्स को याद करने की, वर्ड्स को तोड़ मरोड़ के याद कर लो, वर्ड्स को अपनी तरह से प्रोनाउंस करो, कैसे भी प्रोनाउंस करके याद कर लो वो करके, और तो वो याद हो जाएगा। या फिर उस वर्ड को अपने ही किसी दोस्त के साथ, किसी भी भाई बंधु के साथ कनेक्ट कर दो इमेज के साथ, तो वो वर्ड आपको याद रह जाएगा। ऐसी घटिया ट्रिक से आपको बचना है। ये ट्रिक नहीं है। लोग क्या करते हैं कि जिस ट्रिक से मैथ्स, जैसे आप मैथ्स पढ़ रहे हैं, जैसे जीके पढ़ रहे हैं, जैसे और सब्जेक्ट्स की तैयारी कर रहे हैं, वही तैयारी का कंसेप्ट आप इंग्लिश में लगाने की कोशिश कर रहे हैं। और उनसे रट रट के कहीं ना कहीं, मान लीजिए एग्ज़ाम उन्होंने क्लियर कर भी दिया और तो वो सोचते हैं कि यही हमारी ट्रिक कामयाब है, और यही ट्रिक का लोग प्रचार करना शुरू कर देते हैं, और लोग इतने सालों से फंसते आ भी रहे हैं। अभी तक मार्केट में यही बुक्स का नाम चल रहा है। आई एम वंडर्ड, मैं हैरान हूँ अभी तक। तो और जब 4-5 साल पहले, 4-5 साल क्या, कम से कम 6 साल पहले, 2015 के एंड की बात है, जब मैं सीजीएल की तैयारी करने की शुरू मैंने करी थी, तो मुझे भी दोस्त लोग बोलते थे कि इन बुक्स की, ब्लैक बुक फॉर इंग्लिश वोकैब, नीतू सिंह की प्रिंस टू पैरामाउंट, एसपी बख्शी की ऑब्जेक्टिव जनरल इंग्लिश, किरण की चैप्टर वाइज सोल्ड पेपर्स, इनको जब तक रट्टा मार मार के तू याद नहीं कर देगा भाई, तेरा सिलेक्शन नहीं होने वाला, तेरी इंग्लिश इंप्रूव नहीं होने वाली है। और कहीं ना कहीं मुझे लगता था कि ये लोग क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि मुझे सच्चाई पता था कि वोकैब और इंग्लिश लैंग्वेज ऐसे काम नहीं करती है। लैंग्वेज बिल्डिंग की एक अलग साइंस है, उसको आपको समझना पड़ेगा। रट्टा मार मार के आप बिल्कुल भी वोकैब इंप्रूव नहीं कर सकते हैं। और क्या करेंगे ऐसी वोकैब की? आप ऐसी वोकैब आपने रट्टा मार भी लिया, कब तक आपको वोकैब याद रहेगी? क्योंकि आपको ही पता है, आप स्कूल से पढ़ते आ रहे हैं, या स्कूल में पढ़ा अब तक याद है, रट्टा मार मार के आपने एग्जाम पास किए थे, वो आपको चीज़ें याद है। लेकिन जो चीज़ें आपने समझी थी अच्छे से, हर एंगल उसका क्लियर किया था, वो आपको याद रहेगा हमेशा। तो लैंग्वेज बिल्डिंग की साइंस हमको पहले समझनी पड़ेगी। वो क्या है? कैसे हमने हिंदी समझी कि हम हिंदी माँ के पेट से सीख के नहीं आए थे। हमने हिंदी हमारे एनवायरनमेंट में आकर, इस दुनिया में आकर के सीखी। जब भी हमारे सामने कोई नया वर्ड आता था बचपन में, आप याद कीजिए, तो वो वर्ड हमें समझ में नहीं आता था। एक नया लगता था कि ये वर्ड क्या वर्ड आ गया, ये अचानक से अजीब सा वर्ड आ गया। लेकिन फिर वो वर्ड डेली रूटीन में हमको सुनने को मिलता, बार बार किसी और के मुंह से सुनने को मिलता, अलग अलग सिचुएशन में सुनने को मिलता, कभी स्कूल में, कभी मम्मी से, कभी पापा से, कभी भाइयों से, कभी मित्रों से। और फिर जब वो वर्ड हम 5-6 बार, 10 बार अलग अलग सिचुएशन में सुन लेते थे, उसका यूज़ देख लेते थे, तो वो वर्ड हमको क्लियर हो जाता था। वो वर्ड हमारा माइंड कैच कर लेता था और उस वर्ड को फिर हम यूज़ करने के लायक भी हो जाते थे। हम उस वर्ड को यूज़ भी करने लग जाते हैं। और
ऐसे लैंग्वेज की बिल्डिंग आपको करनी है, ऐसे लैंग्वेज की साइंस काम करती है, और यही कंसेप्ट आपको इंग्लिश पे भी लगाना है। तो कोई बहुत मुश्किल कंसेप्ट नहीं है, लेकिन बहुत ही हटके के साथ थोड़ा सा कंसेप्ट है मेरा, लेकिन यही कंसेप्ट आपको इंग्लिश इम्प्रूव में, वोकैब बिल्डिंग में और ओवरऑल इंग्लिश इंप्रूवमेंट में आपको हेल्प करने वाला है। और कोई भी ये रट्टा मारो टेक्निक्स नहीं, ये सब आप मैथ, जीके और उन सब चीज़ों के लिए रखिए। और इतना सारा रट्टा मार मार के इंग्लिश में जब आप 5-7-10 हज़ार वर्ड रोज़ के आप रट्टा मारेंगे तो आपका माइंड पहले ही थक जाएगा, टायर्ड। उसके बाद आपको इतने सारे सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं, जीके के रट्टे मारने हैं, मैथ्स इतना सारा पढ़ना है, और माइंड आपका इंग्लिश में पढ़ पढ़ के ही थक गया है, तो आपकी परफॉर्मेंस लो होगी, आपको पढ़ने का मन ही नहीं करेगा। आप अगले दिन उठेंगे, आपको इंग्लिश पढ़नी है, वही वोकैब के रट्टे मारने हैं। इंग्लिश को हमको वोकैब और जो इंग्लिश जो लैंग्वेज है, लैंग्वेज लर्न करना सबसे इंटरेस्टिंग और सबसे फन काम होता है। ये तो आपकी तैयारी का सबसे फन काम होना चाहिए, ये आपका एंटरटेनिंग काम होना चाहिए, जिससे कि आपका स्ट्रेस रिलीव होगा। तो उसके बारे में भी हम बात करेंगे। और कई बार आपने प्रीवियस ईयर पेपर्स में भी देखा होगा, जब एंटोनिम्स सिनोनिम्स आप करते हैं तो, और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस भी आप जब करते हैं तो ऑप्शंस में आप जब देखते हैं तो 2-3 वर्ड्स होते हैं जो सेम मीनिंग के होते हैं, और आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सा ऑप्शन ठीक होने वाला है, क्योंकि एक ही मीनिंग के कई वर्ड्स होते हैं। और जब आप वोकैब रट रहे होते हैं तो एक ही मीनिंग आप पढ़ रहे हैं उस वर्ड के, मान ली 5 वर्ड्स हैं, उनके एक ही मीनिंग है, आपको सबका मीनिंग पता है, उन 5 में से ऑप्शंस में आ गए 2-3 वर्ड, तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे कौन सा वर्ड सही है। ये प्रॉब्लम क्यों होती है? ये प्रॉब्लम इसीलिए होती है क्योंकि आपको वर्ड हर एंगल से आपको क्लियर नहीं है। जब तक उस वर्ड को आपको रियल लाइफ में यूज़ करना नहीं आएगा, तब तक आप अच्छी वोकैब आप नहीं मान सकती आपकी हो गई है, और आप अच्छा स्कोर नहीं कर पाएंगे। इंग्लिश की अप्रोच बिल्कुल अलग है, और मैथ्स की अप्रोच और बाकी सब्जेक्ट्स की अप्रोच एक साइड, इंग्लिश की अप्रोच एक साइड। इंग्लिश की बिल्कुल आपको अलग अप्रोच लेनी है। वो अप्रोच क्या होगी उसके बारे में बात कर लेते हैं हम। तो उसके बारे में मैंने अपनी जो 90 डेज़ की स्ट्रेटजी मैंने इंग्लिश की आपको दे रखी है, उसके बारे में मैंने बता रखा है कैसे आपकी वो अपनी वो इंग्लिश इंप्रूव करनी है, और डिटेल में मैंने अपने 6 मंथ्स का प्लान भी दे रखा है इंग्लिश इंप्रूव करने के लिए, वो भी वीडियो भी आप पूरी देख सकते हैं। तो बात करते हैं कि वोकैब कैसे इंप्रूव करनी है। तो सबसे पहले तो वोकैब बिल्डिंग के लिए मस्ट बुक है वर्ड पावर मेड इजी बाय नॉर्मन लेविस। इस बुक को आपको पहले कंप्लीट कर लेना है। इस बुक को कैसे पढ़ना है उसके बारे में मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बना दी अपने चैनल पर, उसका लिंक भी मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इस बुक को पहले आपको पढ़ लेना है 15 दिन के अंदर, मैक्सिमम 15 दिन के अंदर। और अभी तो आप को पढ़ना ही पड़ेगा, कम से कम 3 घंटा इंग्लिश को देना ही पड़ेगा। तो अगर आप मेहनत करेंगे, थोड़ा टाइम लगाएंगे, बहुत ही फन एंड इंटरेस्टिंग बुक है। 10 दिन के अंदर भी आप इस बुक को कंप्लीट कर सकते हैं, और 1 टाइम रीड है, सिर्फ एक ही बार आपको पढ़नी है। जो भी बच्चा आपको बोलता है, जो कि मेंटर आपको बोलते हैं इसके भी नोट्स बना लो, तो ऐसे मेंटर से आप बचिए। इन मेंटर से आप इंग्लिश की गाइडेंस प्लीज मत लीजिए। 1 टाइम रीड है, एक ही बार पढ़िए इस बुक को। इस बुक के अंदर एक लिविंग टीचर बैठा है जो कि आपको एक जर्नी के ऊपर अंदर लेकर के जाएगा। किसी की बात आपको सुनने की जरूरत नहीं है कि इस बुक को कैसे पढ़ना है। उस वीडियो में मैंने ये बताया कि कैसे इसको पढ़ना है। इस बुक के अंदर एक आदमी बैठा है, वो आपको इस सारी बुक पढ़वा देगा, 10 दिन में कंप्लीट हो जाएगी, और बेसिक वोकैब आपके अंदर आ जाएगी, आपके माइंड के अंदर। और कैसे आपको आगे फ्यूचर में कैसे आपको वोकैब बिल्ड करनी है अपनी, क्योंकि दिस बुक इज़ नॉट एन एंड इन इटसेल्फ। इस बुक से ही आपका वोकैब इंप्रूव हो जाएगा ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन काफ़ी कम से कम 50 to 60% वोकैब आपको ये दे देगा, लेकिन आपको 40% वोकैब पे अब भी काम करना ही पड़ेगा। वो कैसे करना है इस बुक के अंदर बता रखा है, मैं भी आपको वही बताता हूँ। हर जेन्युइन टीचर इंग्लिश का, हर इंग्लिश का जो एक्सपर्ट है वो आपको यही राय देगा। इस बुक से एक बेसिक वोकैब आप पहले कर लीजिए, और उसके बाद रीडिंग पर आ जाइए, रीडिंग करना शुरू कीजिए। और इस बुक के नोट्स मैं दोबारा बता दूं आपको, नोट्स बिल्कुल भी नहीं बनाने हैं। कोई लोग जो बोल रहा है, बिल्कुल इन लोगों से बचिए। एक ही बार पढ़नी है और साइड में रख देनी है, हमेशा के लिए जिंदगी में वापस कभी नहीं उठानी है इस बुक को। उसके बाद आपको रीडिंग पे आ जाना है, न्यूज़पेपर रीड करना है, न्यूज़पेपर ही रीड करना है। कोई लोग आपको बोलते हैं कि न्यूज़पेपर थोड़ा बोरिंग है, कि भैया, लोग भी पूछते हैं, बच्चे पूछते हैं कि भैया नोवेल पढ़ लें, न्यूज़पेपर बोरिंग होता है, पढ़ा नहीं जाता है। बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है नोवेल। और जो बच्चे आपको बोल रहे हैं कि नोवेल ही पढ़ लो, बिल्कुल ऐसे लोगों से इंग्लिश का आप गाइडेंस मत लीजिए, क्योंकि नोवेल्स के अंदर एक लिमिटेड वोकैब होती है। क्योंकि नोवेल के अंदर एक कहानी चलेगी, और एक कहानी बताने के लिए एक तरह की वोकैब ही चलेगी, बार बार, एक लिमिटेड वोकैब। तो और नोवेल काफ़ी बड़ा होता है, काफ़ी टाइम भी आपका ले लेगा, और वोकैब आपकी लिमिटेड ही बन के रह गई। और
बार बार उस अलग अलग सिचुएशन में भी वो वर्ड फिर आपको यूज़ में नहीं आएगा। इसीलिए आप नॉवेल्स प्लीज़ मत पढ़िए, पहले अपनी इंग्लिश इंप्रूव कर लीजिए, वोकैब अपनी बना लीजिए मेरी स्ट्रेटजीज से। 6 मंथ्स का प्लान आप देख लीजिए, 90 डेज़ का प्लान आप देख लीजिए, उसके बाद अपनी वोकैब बनाइए। उस प्लान को फॉलो करने के बाद आपकी वोकैब परमानेंटली इंप्रूव हो जाएगी। आपको कभी भी अपनी वोकैब पे काम करने का, इंग्लिश लैंग्वेज को इंप्रूव करने का काम बिल्कुल भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उसके बाद आप नॉवेल्स पढ़िए। अगर नॉवल पढ़ रहे हैं अभी आप शुरुआत में ही, और आपको कितनी बार डिक्शनरी खोलनी पड़ जाएगी, और अपना एक कहानी पढ़ते टाइम डिक्शनरी बार बार खोलने में क्या इंटरेस्ट रहेगा आपको ऐसा नॉवल पढ़ने में? बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं आएगा, बिल्कुल यूजलेस है वो चीज़। न्यूज़पेपर ही पढ़िए। और न्यूज़पेपर कौन सा पढ़ना है आपको? हिंदू के लिए मैं रेकमेंड नहीं करता हूँ, थोड़ा बोरिंग सा हो जाता है। इंडियन एक्सप्रेस आप प्लीज़ लीजिए, हिंदुस्तान टाइम्स, टाइम्स ऑफ इंडिया, इनसे भी आप जितना हो सके बचिए। कोई ऑप्शन नहीं मिलता है, अगर इंडियन एक्सप्रेस नहीं मिल रहा है कोई बात नहीं, उनको भी आप ले सकते हैं। लेकिन इंडियन एक्सप्रेस अगर आपको मिलता है, ई पेपर भी मिलता है आपको, तो आप मोबाइल में ई पेपर भी पढ़ लीजिए, टैब में अपनी जहाँ भी आप पढ़ सकते हैं। क्योंकि इंडियन एक्सप्रेस आपको वैरायटी ऑफ आर्टिकल्स देगा, और वैरायटी ऑफ आर्टिकल्स ही पढ़ना है आपको। जितनी आप वैरायटी ऑफ चीज़ें पढ़ेंगे, वही बात यही राइटर भी बोलता है, वही बात मैं भी मेरा भी एक्सपीरियंस यही रहा है। जितनी आप वैरायटी ऑफ आर्टिकल्स पढ़ेंगे, उतनी ही अच्छी आपकी वोकैब होती जाएगी। न्यूज़पेपर के अंदर आपको वैरायटी ऑफ कंटेंट पढ़ना है। एक तो न्यूज़ के आर्टिकल पढ़ लीजिए, एक एडिटोरियल पढ़ लीजिए, एक कोई बायोग्राफी किसी की पढ़ लीजिए, एक किसी का इंटरव्यू पढ़ लीजिए, एक कोई स्पोर्ट्स का आर्टिकल पढ़ लीजिए, एक कोई मूवी का रिव्यू आया है, मूवी का रिव्यू पढ़ लीजिए। वैरायटी ऑफ कंटेंट पढ़िए। जितनी वैरायटी आप पढ़ेंगे, उतनी वो कैब आपकी जल्दी और इंटरेस्टिंग वे से इंप्रूव होगी। प्लस आपका नॉलेज कंटेंट बढ़ जाएगा इतना ज़्यादा, आपके माइंड को रोज़ का फूड ऑफ थॉट मिलेगा। फूड फॉर थॉट मतलब आपकी माइंड को जो रियल नॉलेज चाहिए होती है वो आपको रीडिंग से ही मिलती है। मैथ्स करके, जीके रट रट के जो आपका माइंड स्टफ हो जाएगा रोज रोज, न्यूज़पेपर से आपका सारा स्ट्रेस रिलीफ हो जाएगा वैरायटी ऑफ कंटेंट पढ़ पढ़ के। और आपको खुद को पता लगेगा कि पूरी जिंदगी हमको इतनी नॉलेज नहीं मिली जितने न्यूज़पेपर पढ़ पढ़ के 2-3 महीने जब आप पढ़ लेंगे, आपको खुद को रियलाइज हो जाएगा ये चीज़ कि हम सच में कितना आगे आगे हैं नॉलेज के मामले में। आप लोगों से बात कर पाएंगे पॉलिटिकल इश्यूज़ के बारे में, सोसाइटल इश्यूज़ के बारे में, यूपीएससी की जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनसे भी आप बात कर पाएंगे, उनसे आप कनेक्ट कर पाएंगे, उनका भी लेवल आपको पता लगेगा। वरना बच्चों को लगता है कि यूपीएससी पता नहीं क्या है, इनकी तैयारी करने वाले बच्चे क्या ही होते हैं, उसका भी वहम आपके माइंड से निकल जाएगा उस रीडिंग से। तो न्यूज़पेपर की रीडिंग करनी है। न्यूज़पेपर की कैसे रीडिंग करनी है उसके लिए भी मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बना दी है अपने चैनल पर, उसका लिंक भी मैं दे दूंगा। प्लीज़ उस वीडियो को पूरा देखिए और वैसे ही आपको न्यूज़पेपर रीडिंग करनी है। मैं आपको शॉर्ट में दोबारा बता देता हूँ, 2 डिक्शनरी आपको फॉलो करनी है न्यूज़पेपर रीडिंग के साथ में। एक डिक्शनरी डिजिटल डिक्शनरी होगी मोबाइल में आपके साथ, जिससे कि आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे होंगे तब जो वर्ड्स आएंगे तब आपको उन वर्ड्स को रेफर करने के लिए उस डिक्शनरी का यूज़ करना है और अपनी रीडिंग कंटिन्यू रखनी है फ्लो में, और उस आर्टिकल्स को पढ़ लेना है। जैसे कि आपने सुबह वो पढ़ लिया मान लीजिए, उसके बाद उस डिजिटल डिक्शनरी के अंदर वर्ड्स की एक हिस्ट्री बन जाएगी। उस हिस्ट्री को आपको नोट कर लेना है कहीं पर या फिर मोबाइल में पढ़े रहने देना है, और शाम को एक अलग ऑफलाइन डिक्शनरी से दूसरी डिक्शनरी आपको लेनी है, अच्छी डिक्शनरी आपको लेनी है। उन वर्ड्स को दोबारा उसकी हिस्ट्री देखनी, कौन कौन से वर्ड मैंने आज देखे हैं, उन वर्ड्स को दोबारा आप शाम को आधा घंटा लगा करके दूसरी डिक्शनरी से देखिए। यही ट्रिक है इंग्लिश को इंप्रूव करने की, ये मेरी पर्सनल ट्रिक है और यही ट्रिक काम करती है। यही ट्रिक आपको इंग्लिश का हर एक्सपर्ट आपको बोलेगा। आपको थोड़े टाइम में आपको इंग्लिश बहुत ज़्यादा इंप्रूव करनी है, क्योंकि हमारा फोकस है एग्जाम क्रैक करना, तो ये स्ट्रेटेजी आपको फॉलो करनी ही पड़ेगी, डबल डिक्शनरी वाली। शुरुआत में थोड़ा टाइम लगेगा, महीने 1.5 महीने आपको थोड़ी प्रॉब्लम आएगी, लेकिन धीरे धीरे जैसे एक बीमारी कटती है, शुरुआत में दिक्कत आती है, शुरुआत में बहुत प्रॉब्लम होती है, लेकिन धीरे 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 बहुत आराम मिलता है और लास्ट में जाके बहुत हेल्दी भी फील होता है हमको। तो वही आपके साथ होगा। इस स्ट्रेटेजी को फॉलो कीजिए। डबल डिक्शनरी की शुरुआत में दिक्कत आएगी, लेकिन धीरे धीरे वो कैब आपकी इतनी ज़्यादा इंप्रूव हो जाएगी। जैसे कि मैं आपको मेरा पर्सनल एग्जांपल दूं, मेरी आज हिंदी से ज़्यादा मेरी इंग्लिश वो कैब अच्छी है। अगर मुझे किसी से बात करनी होती है, मुझे अपनी कुछ कोई चीज़ एक्सप्रेस करनी है, कोई थॉट मेरा एक्सप्रेस करना है, तो मेरे माइंड में सबसे पहले इंग्लिश के वर्ड्स आते हैं और एग्जैक्ट वर्ड्स आते हैं मुझे अपनी फीलिंग को डिस्क्राइब करने के लिए। एक ही वर्ड की अगर 5 मीनिंग है, एक ही मीनिंग अगर 5 वर्ड्स है सॉरी, उसका भी मुझे सारा एंगल क्लियर होता है कि कौन सा वर्ड मुझे कहाँ यूज़ करना है। तो आपको रीडिंग से ही अपनी वोकैब इंप्रूव होगी। और दूसरी बात, ज़्यादा वीडियो लंबी नहीं करते हुए, बुक कौन सी लेनी है, तो शुरुआत में जो भी बुक्स मैंने जो मार्केट में चल रही है उनके बारे में बता दिया, वो बुक्स आपको नहीं लेनी है। आपको बुक सिर्फ और सिर्फ एमबी पब्लिकेशन की बुक, अगर आपने कोई भी बुक नहीं खरीदी है, सिर्फ आपको यही बुक खरीदनी है और ये बुक मस्ट है, ये बुक खरीदनी ही है आपको। अगर आपने इनमें से कोई भी बुक खरीद ली है तो प्लीज़ इस बुक को खरीद लीजिए। इस बुक में से भी आपको जो लिस्ट इस बुक के अंदर भी दे रखी है, एक उनकी
वोकैब्स की बहुत बड़ी बड़ी लिस्ट दे रखी है, एडियम्स फ्रेजेस की बहुत बड़ी बड़ी लिस्ट दे रखी है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की बहुत बड़ी लिस्ट दे रखी है। वो लिस्ट भी आपको नहीं करनी है। इस बुक के बारे में भी मैंने अपने 90 डेज का प्लान और 6 मंथ्स का जो प्लान है उसके बारे में डिटेल में बता रखा है, इस बुक को कैसे पढ़ना है। इस बुक का भी सिर्फ ग्रामर पोर्शन ही अच्छा है, लिस्ट आपको वोकैब की जहाँ भी मिलती है उससे आप बचिए। और इसके जो सेट्स है जो इंपॉर्टेंट है, उन सेट्स के बाद वर्ड मीनिंग्स दे रखे होंगे, जैसे ये वर्ड मीनिंग्स हैं, उन्हीं वर्ड मीनिंग्स को आपको देखना है, रेफर करना है। एक सेट लगाया, एज अ मॉक इस बुक को करना है। एक मॉक किया, उसके बाद उस मॉक को एनालाइज करेंगे, तो उसके वर्ड मीनिंग भी देखेंगे, तो इस आदमी ने वर्ड मीनिंग भी वहीं पे रख दिए, तो उस वर्ड मीनिंग्स को आप देख सकते हैं, क्योंकि इसकी मीनिंग इस आदमी ने हिंदी में बहुत ही कंसाइज वे में हिंदी में उस वर्ड का मीनिंग एग्जैक्ट लिखा हुआ है। तो इनमें इनसे वे भी इनको भी आप मॉक एनालाइज करते टाइम इनके भी वर्ड मीनिंग आप जरूर देखिए। लिस्ट से आपको कभी भी रट्टा मारना नहीं है। यही मैंने अपनी स्ट्रेटजीज में बात किया। मेमोराइज करने का काम बिल्कुल भी नहीं करना है। जो भी आपको मेमोराइज करने के लिए बोल रहा है वो कैब, वो बिल्कुल गलत गाइडेंस दे रहा है। मेमोराइज करने से आपको वो कैब याद नहीं होगी। आपको वैरायटी ऑफ कंटेंट पढ़ के बार बार 5 बार जब आप एक वर्ड को अलग अलग आर्टिकल्स में देख लेंगे तभी आपकी वो कैब इंप्रूव होगी। तो थैंक यू इतना वीडियो देखने के लिए। प्लीज़ इस वीडियो को प्लीज़ शेयर कीजिए। जो लोग इस गलत स्ट्रेटेजी में पड़े हुए हैं, इन कचरा बुक्स को पढ़ रहे हैं, कचरा स्ट्रेटेजीज को फॉलो कर रहे हैं, इनके साथ अपने फेलो एस्पिरेंट्स के साथ इस वीडियो को प्लीज़ आप शेयर कीजिए ताकि उनके भी हेल्प हो सके। और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए, क्योंकि आगे अभी चैनल शुरू ही हुआ है और आगे बहुत सारा हेल्पफुल कंटेंट आने वाला है। बहुत सारी चीज़ों का कच्चा चिट्ठा मैं खोलूँगा, बहुत सारी चीज़ों पर आपको मैं सटीक जानकारी देने वाला हूँ। इसके बाद आपको कोई भी कभी प्रॉब्लम किसी भी स्ट्रेटजी में नहीं आएगी। तो प्लीज़ आप वीडियो पे सब्सक्राइब करिए इस चैनल को और आगे अपनी वीडियोस को ज़रूर देखिए। थैंक यू।